हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी स्टडी भी अच्छी चल रही है और मैं सुबह सुबह उठ के आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं 5 बजे उठती हूँ और 1 डेढ़ घंटा अपनी स्टडी को करती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में आई हूँ स्टडी करने के लिए। ये सुबह का समय है फ्रेंड्स। स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। रोकन मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हार मान चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट भी करते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, झारखंड में पढ़ना बेकार है, ये वे वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग तो अब इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं। अगर हार मान के बैठ गया और बाई चांस हो गया तो क्या करिएगा। इसलिए अपनी जर्नी को जारी रखिए। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, बट अपने तरफ से कोई कसर मत छोड़िए। अपनी मंजिल को पाने के लिए जब भी आपके पास समय मिले बस लग जाइए। जितना आसान दिखता है ना उतना आसान होता नहीं है। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दिन रात एक करना पड़ता है, अपना 100% देना पड़ता है, तब जाके कुछ भी होता है। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता। हम हाउस वाइफ है ना, फिर भी हमें खाना बनाने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगता है। काटते हैं, बनाते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह अगर बनाते हैं तो उसमें कितना झमेला है। फैंस से काटना है, धोना है, बनाना है, मसाला डालना, बहुत सारा झमेला। तो इसलिए कोई भी चीज़ अच्छा आपको कुछ करना है ना तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको तो अपनी तरफ से प्रयास तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप जॉब करते हो तो टाइम निकालना होगा पढ़ने के लिए, चाहे आप हाउस वाइफ हो तो निकालना होगा, या फिर आप कोई अदर काम भी करते हो तो भी आपको अपने एम के लिए कुछ तो समय निकालना होगा। आपका ये सपना है तो आपको आप ही को टाइम निकालना होगा। पड़ोसी नहीं निकाल के देंगे आपको टाइम कुछ करने के लिए। बस अपने काम से थोड़ा सा समय चुरा कर बस पढ़ाई पर देना होगा। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई थी करंट अफेयर का क्लास करने की, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। उसके बाद मैंने घर का काम वगैरह किया, फिर नहा धोवा के फ्रेश होके दोपहर के समय में आ गई थी पढ़ने के लिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ उड़ान बुक। ये देखिए, ये बुक बहुत ही अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग बोलते होंगे कि सब बुक ही अच्छा है, तो मेरी नज़र में सब बुक ही अच्छा है। अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीएससी, चाहे जेएसएससी, सीजीएल, जिस चीज़ की भी कर रहे हो, अगर वह सिलेबस अनुसार है तो वह हर एक बुक अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी मुंडा शासन वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था, उसे मैं फ़िलहाल अभी नहीं पढ़ूँगी। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया एक हिस्ट्री का मैं पढ़ रही हूँ, और हिस्ट्री के बाद मैं विविध का भी आ गई, और फिर मैंने जिला का जो एक एक स्टार्ट किया था, जिला का भी एक एक करना है। तो उस तरह करके मैं अब 3 3, और यहाँ पे मैं हजारीबाग जिला को आज पढ़ूँगी। इस तरह करके मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करती हूँ। और सुबह सुबह मेरा एम रहता है कि मैं जितना भी पढूँ, चाहे सुबह से लेकर दोपहर तक, मतलब इवनिंग तक जब भी पढूँ, मैं जेपीएससी का जितना भी टारगेट करके रखती हूँ उतना पढ़ लूँ। और उसके बाद मैं नाइट में चाहे जो भी पढ़ाई करती हूँ वो एलपी के लिए साइंस, मैथ और आपका रीजनिंग का करती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी इसी का पढ़ाई कर रही हूँ और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखिए। और हिस्ट्री पढ़ने से ना कभी कभी कुछ समझ में आ रहा है और कभी कभी कुछ दिमाग से निकल जा रहा है, तो उसे दोबारा पढ़ने से ना समझ में आ जाएगा। और ये लास्ट का जो है ना फ्रेंड्स, ये ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था पुराने और नया में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इससे आराम से आ जाता है। और ज़िला में हम लोग हजारीबाग पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है, आप इसे थोड़ा सा नोट करके लिख सकते हैं। मगर फिर भी मैं सलाह दूंगी कि आप मोबाइल से करेंट अफेयर को थोड़ा सा देख लीजिए। मतलब करेंट अफेयर को क्या मतलब, है मोबाइल में सर्च मारिए कि हजारीबाग में अभी करंट में क्या क्या हुआ है, उन सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा नोट करके रख लीजिएगा। तो उस ज़िला के बारे में आप पूरा तरह से क्लियर हो जाइएगा कि हाँ ये ज़िला, इस ज़िला में ये घटा। तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस ज़िला के बारे में बता सकते हो। इसलिए आप ज़िला जो पढ़ रहे हो ना उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह आप नोट करके रख लीजिएगा।
और रही बात पेपर वन की, तो पेपर वन बहुत बड़ा समुंदर है, आपको पता है, इतना जल्दी ख़त्म होने वाला मिशन नहीं है। फिर भी मैं तो 3-4 टॉपिक एक दिन में करती हूँ टाइम निकाल के। लगभग मुझे 3-4 घंटे लग ही जाते हैं ये सब पढ़ने में, क्योंकि जैसे तैसे पढ़ने से तो हो ही जाएगा, मगर मैं अच्छी तरह से पढ़ना चाहती हूँ ताकि रिवीजन करते समय जो समय मुझे अभी 2 घंटा लगा है, रिवीजन करते समय मैं आधा घंटा में इसे ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि याद रहेगा तो हो ही जाएगा। आप लोग भी पढ़ाई करिए और पढ़ाई करके आराम से करिए, क्योंकि अगर स्किप करते हुए चलिएगा तो कुछ नहीं होगा, फिर जो भी आप पढ़ते हुए जाते हो ना वो भी भूलते हुए चले जाइएगा। तो बस पढ़ते रहना है, हमें जब भी समय मिलता है 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, बस अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखने से ना आपका आगे का भी चैप्टर रिवीजन होते हुए चल जाएगा ना। जिस दिन आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा आप उसे रिवीजन कर लीजिए। सप्ताह में एक दिन फिक्स कर दीजिए कि मैं जितना एक सप्ताह में पढ़ी हूँ आज का दिन मुझे वो सब रिवीजन करना है। तो इस तरह करके आप रिवीजन कर दिए, उस दिन आप नया टॉपिक मत सुइएगा और इसे सब रिवीजन करते हुए चले जाइएगा। इस तरह बहुत अच्छा एक रहेगा प्रोसेस आपके लिए और आपका। और अगर आपसे उससे भी नहीं हो रहा तो आप कोई टारगेट लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है टारगेट का। मैंने देखा है जब मैं सीजीएल की तैयारी कर रही थी तो मेरा बहुत सारा चीज़ बच चुका था, बहुत सारे चैप्टर में से। तो मैंने टारगेट लिया था कि आज मुझे कोई भी हाल में ये करना है तो करना है। मैंने 15 डेज का चैलेंज में इतना कुछ इम्प्रूवमेंट देखा खुद के अंदर, तो मैं बता नहीं सकती। क्योंकि ऐसा रहता है ना, मुझे करना है तो बस करना ही होगा। आज के अगर नहीं हो पाया तो मेरा नुकसान होगा, किसी और का तो नहीं होगा ना। मैं बोल रही हूँ तो मुझे ही होगा। अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगी। इसलिए खुद पे विश्वास करना है कि मैं कर लूँगी और बस मन लगा के पढ़ाई करना है। फालतू चीज़ें से थोड़ा सा स्किप होके अपने काम को थोड़ा सा स्किप करके बस थोड़ा सा ही उसी में अपने कामों से ही थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए और बस पढ़ाई को करिए। हम हाउस वाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स। काम मतलब ऐसा होता है ना कि जिसे हम ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग भी अपने टाइम पे से निकालिए और बस पढ़ाई पर लग जाइए। और यही बोलना चाहूँगी, एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, आप अपना टारगेट को या सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बस सिलेबस कंप्लीट रहेगा, जैसे एग्ज़ाम का ये होगा तो फिर आज एग्ज़ाम लेने की डेट आएगी तो फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा। आज ट्वीट हुआ था और ट्वीट में इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उम्मीद है कि इसका परिणाम बहुत जल्द ही आएगा। और इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इतना किया कि मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका परिणाम बहुत जल्द आएगा। चलिए फिर, आप लोगों ने किया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कहीं जा नहीं सकते तो क्या हुआ, मगर घर बैठे अगर हमें कोई साधन मिला है कुछ करने का, कुछ लड़ने का, तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप 5 बार करिए चाहे 50 बार करिए, मगर करिए ज़रूर, क्योंकि ये आपके हक का लड़ाई है। और ट्वीट के साथ साथ अपनी पढ़ाई के भी जारी रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और पेपर वन में कल मैं कुछ शेयर करूँगी फ्रेंड्स आप लोग के साथ। क्वेश्चन वगैरह जो जो मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैंने सोचा है कि मैं संडे को से रिवीजन करूँगी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कल के तारीख में। अगर समय मिला तो कल करूँगी, वरना संडे को ही करूँगी, क्योंकि संडे को थोड़ा सा समय मिल जाए, उसके बाद सब वीडियो वगैरह एडिट कर लूँ तभी हम मैं कर पाऊँगी। क्योंकि पढ़ाई तो रोज़ करते हैं, मगर पढ़ाई का हर संभव नहीं होता कि सब समय वीडियो रिकॉर्ड करना और एडिट करना ये वगैरह। अगर इस सब में ज़्यादा समय दे देते तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने सब चीज़ का टाइम को सेट करके रखा और उसी समय मैं ये सब करती हूँ और बस अपनी पढ़ाई को जारी रखती हूँ। और बहुत सारे लोग ने कहा कि जी जेपीएससी में मैथ नहीं आता। हाँ, तो वो सही कहे हैं आप लोग कि जेपीएससी में मैथ नहीं है। मैं एलपी के लिए मैथ कर रही थी। और मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि मैं सिलेबस को प्रिंट आउट करा के अपने पास रखती हूँ कागज़, और मैं उसी अनुसार पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास फालतू पढ़ने का समय नहीं है। मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ कि जो सिलेबस में नहीं है उसे पढ़ना असंभव है मेरे लिए। क्योंकि आपको तो पता ही एक हाउस वाइफ के लिए क्या क्या है, वो सब कुछ सबको पता ही है। और मैंने दोनों चीज़ का सिलेबस निकाल के प्रिंट आउट करा के रख लिया अपने पास। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक लाइक तो जरूर कर दें जिससे मुझे अच्छा लगे। बाय बाय, राधे राधे।